सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की। नमः पार्वती पतिये हर हर। पवित्र व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य आचार्य संत श्री शांतनु जी महाराज, मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे पूज्य संतजन, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण, श्रद्धालुजन, पिछले 7 दिनों से आप सबने शांतनु जी महाराज के श्रीमुख से शिवअवतार भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की इस पावन कथा का श्रवण का आनंद लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले 7 दिनों की इस पावन कथा को बड़ी श्रद्धा के साथ आपने श्रवण किया और उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन 7 दिन कालीबाड़ी के मोहन जी इस कथा में यहां उपस्थित रहे। कथा तो भगवान राम की कथा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कथा, इस ब्रह्मांड में सदैव गूंजायमान रहती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन जब हम किसी ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान कथा व्यास के श्रीमुख से, जिनका आचार और विचार एक जैसा दिखता है, जैसा व्यावहारिक जीवन है वही वैचारिक रूप से भी जब सुनने को मिलता है तो कथा प्रभावशाली दिखती है। और आपने देखा होगा, लीक से हटकर आस्था को सम्मान देते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा का वास्तविक मर्म क्या है, पिछले 7 दिनों के अंदर आप सबने इसको बहुत रोचक तरीके से सुना है, जाना है। मैं इसके लिए शांतनु जी महाराज का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी श्रद्धालुजनों को भी हृदय से साधुवाद देता हूं कि आपने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ यहां पर आए। ये मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं 7 दिन यहां बैठ नहीं पाया, लेकिन मैं कल भी कथा में था और आज भी मुझे कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन कथा के बारे में जानकारी जब मैं लेता था या श्रद्धालुजन मुझे बताते थे तो मुझे अच्छा लगता था कि लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कथा का श्रवण कर रहे हैं, आ रहे हैं और लोगों के मन में कथा के बारे में एक नई रुचि है। और यह
भारत के अंदर ही हो सकता है। भगवान राम की कथा हजारों वर्षों से इस धराधाम पर सुनी जा रही है। हजारों वर्षों से कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा, पहले तो कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा, और भारतीयों में तो सनातन धर्मावलंबी कोई होगा ही ऐसा नहीं कि जो भगवान राम की कथा के एक एक प्रसंग के बारे में न जानकारी रखता हो। यह हमारे संस्कार का हिस्सा है, हमारे पारिवारिक संस्कार, हमारा खून का रिश्ता, यही हमें बताता है। अब क्या होने जा रहा है सबको पता है, लेकिन कथा के प्रसंग को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखते हुए कैसे हम प्रभावी बना सकते हैं, जो आज की वर्तमान पीढ़ी का वह मार्गदर्शन कर सके। और वह कथा आपने पिछले 7 दिनों में यहां पर आचार्य श्री के मुंह से सुना है, उनके श्रीमुख से सुनने का आनंद आपको प्राप्त हुआ है, सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है श्रवण करने का। और आज ये कथा यहां पर तात्कालिक रूप से विराम ले रही है। प्रसंग जहां तक छोटा है, अगले वर्ष फिर इसके आगे के प्रसंग इसमें आएंगे। हम शांतनु जी महाराज से कहेंगे कि ये प्रसंग आगे बढ़ने चाहिए। और आज की तिथि और भी हम सबके लिए गौरवशाली क्षण है। आज गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर। भारत के दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को कृतज्ञता ज्ञापित करना सिखाया है। हनुमान जी महाराज और मैनाक पर्वत के बीच में जब संवाद होता है तो सनातन धर्म क्या है, उस सनातन धर्म की महिमा के बारे में यही बात सामने आती है कि कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातना। अगर किसी ने आपके प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, याद करना हमारे जीवन में हमारी ये सबसे बड़ी खूबी रही है। दुनिया के अंदर भारतीय इस मामले में सबसे ज्यादा जागरूक रहे हैं कि किसी ने भी कुछ आपके प्रति कभी कोई योगदान दिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। और गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति और जीवन में उन सभी लोगों के प्रति जो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में कोई योगदान दे रहे हैं। ये पर्व हम लोग भगवान वेद व्यास की जन्म तिथि के अवसर पर आषाढ़ पूर्णिमा के पुण्य तिथि को, पावन तिथि को हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाना शुरू किया। ये तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे, अक्सर सुनते होंगे, हम भारतीयों पे लोग एक आक्षेप लगाते हैं। आक्षेप क्या होता है कि हमने अपनी धरोहरों को संरक्षित नहीं किया है। हमें विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं, हमें आधुनिक ज्ञान की जानकारी नहीं,
हम तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने के आदी हैं और तमाम प्रकार के वितंडावाद के माध्यम से हम भारतीयों को बदनाम करने का प्रयास होता है। लेकिन ऐसा सच नहीं है। हमने तर्क वितर्क उनके साथ नहीं किया। याद करिए, दुनिया के अंदर जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, आज दुनिया भी मानती है, वह वेद है, ऋग्वेद है। दुनिया जब अंधकार में जी रही थी, तब भारत के अंदर वेदों की ऋचाएं रची जा रही थी। अलग अलग कालखंड में अलग अलग ऋषि ने, याद करना, अलग अलग कालखंड में अलग अलग ऋषि ने चेतना के अपने विस्तार के माध्यम से ब्रह्मांड के उन रहस्यों को उन ऋचाओं के माध्यम से उद्घाटन किया। अपनी ऋचाओं के माध्यम से उन्होंने उन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए दिया। लेकिन श्रवण परंपरा थी, उस परंपरा को पहली बार संहिताबद्ध करके अलग अलग भागों में अलग अलग वेदों के माध्यम से भगवान वेद व्यास ने जो उपकार सनातन धर्मावलंबियों पर और मानव जाति पर किया, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर भी है। ज्ञान की इस धरोहर को जहां तक अभी दुनिया पहुंच नहीं पाई है, अभी तो दुनिया भौतिक विज्ञान पर शोध कर रही है, अभी तो वह उसी पर आगे काम कर रही है। चेतन मन से ही शोध हो रहा है। अभी अवचेतन और अचेतन मन की तरफ वो पहुंचा ही नहीं है। चेतना के विस्तार को जब अब उन ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए जाएगा, वैदिक सूत्र उस समय उसका मार्गदर्शन करेंगे। और ये हमारी धरोहर है, इसको एक साथ सजोने का काम अलग अलग कालखंड में अलग अलग ऋषियों की मंडली ने अलग अलग समय में किया। वे सब कुछ आज भी हमारे सामने है। वेद भी आपके पास है, वे स्थल भी आपके पास है। आप नैमिषारण्य में कभी जाएंगे, नैमिषारण्य में आज से 3500 वर्ष पहले हजारों ऋषियों की एक पंचायत होती है, एक सेमिनार होता है भारत की इस ज्ञान की परंपरा को लेकर के। पुराणों की रचना को लेकर के, उसकी भाषा शैली को लेकर के, उसके विषय को लेकर के हमने नैमिषारण्य को विस्मृत कर दिया। हम भूल गए। कुंभ जैसे आयोजन हमारे लिए धार्मिक आयोजन तो बन गए, लेकिन ज्ञान की इस परंपरा को विमर्श का माध्यम